अमरीका दहशतगर्दी को काबू करने में पाकिस्तान की कामयाबियों का मोतरफ, मिलकर काम करने का अज़म। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक डायलॉग में हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के अज़म का इरादा किया गया। फरीकैन ने BLA, दाइश, खुरासान, TTP के खतरात से निमटने पर जोर दिया। अमरीका ने पाकिस्तान की दहशतगर्दों को काबू करने की कामयाबियों को सराहा और जाफर एक्सप्रेस समेत खुददार स्कूल बस हमले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार भी किया। डायलॉग में सिक्योरिटी चैलेंजेस और नई टेक्नोलॉजी के दहशतगर्दी में इस्तेमाल से निमटने पर भी इत्तफाक किया गया। इदारा जाती ढांचे को मजबूत बनाने और सलाहियतों में इजाफा करने पर भी जोर दिया गया। कामयाबी मार्का हक है। जो शुरू तो वो मामला 22 अप्रैल को शुरू हो गया, लेकिन असल जो लड़ाई थी वो 6 मई की रात से लेकर 10 मई की सुबह तक थी। तो ये 4 दिन की जो जंग थी, फ़िज़ाओं में, हवाओं में और ज़मीनी जंग जो थी, वो अल्लाह ताला ने हर मुकाम पे पाकिस्तान को बेपनाह इज़्ज़त अता फरमाई। अमरीका को गुज़िश्ता 1 साल से सबूत दे रहे हैं कि मजीद ब्रिगेड BLA का हिस्सा है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में मजीद ब्रिगेड भी मुलव्वस थी। हमारे फराहम करदा सबूतों पर अमरीका को मजबूरन मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों में शामिल करना पड़ा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान को बेमिसाल कामयाबियाँ हासिल हुई। 4 दिन की जंग में दुश्मन को धूल चटा दी। आज और कल आज़ादी के जश्न का दिन है। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर कामयाबियाँ हासिल की हैं। पाकिस्तान की सलामती, इज्जत और वक़ार सबसे मुकद्दम है। वज़ीर आज़म और उनकी टीम मईशत को मजबूत बनाने के लिए भी कोशां हैं। अमेरिका के पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और ख़ित्ते में अमन के लिए ये ताल्लुकात निहायत अहम हैं। अमेरिका और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका वाबस्तगी की तस्दीक की है। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रॉस का कहना है कि सदर ट्रंप पूरी दुनिया में तनाज़ात का खात्मा और अमन चाहते हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान, भारत समेत दीगर मुल्कों में अमन कायम किया। पाक भारत एक ऐसा तनाज़ा था जो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल में बदल सकता था। अमरीका की आला क़यादत ने एक मुमकिन तबाही रोकने में अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान के साथ मिसाली ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म दोहरा दिया। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के तनाज़े के पुरअमन हल पर मुबारकबाद दी गई। नायब वज़ीर दिफ़ा ने मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। भारत की हठधर्मी पर अमरीकी वज़ीर ख़जाना बरहम स्कॉट बेसेंट ने भारत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि भारत अमरीका के साथ तिजारती मुज़ाकरात में मुसलसल हठधर्मी दिखा रहा है। विंटर्सलैंड और भारत समेत कई ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे अभी मुकम्मल होना बाकी है। उम्मीद है कि ट्रंप इंतज़ामिया अक्टूबर के आखिर तक मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देगी। ताहम भारत का ये रवैया रुकावट बन रहा है, जबकि अमरीकी हुकाम अगले 2 से 3 माह के अंदर चीनी हुकाम से दोबारा मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान माशी ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर बातचीत होगी। साल में हमने मुआशी मुआज पर भी मजबूत पेशरफ्त की है। मुल्की मईशत के हुजम और फीकस आमदनी में इजाफे, मालियाती शोबे में इस्तेहकाम, मालियाती खसारे और फ़रात ज़र में रिकॉर्ड कमी, करंट अकाउंट सरप्लस और बैरूनी खातों में बेहतरी, बरामदात में डबल डिजिट इजाफे पे मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इक़्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़ आलमी मालियाती इदारे भी कर रहे हैं। गुज़िश्ता 1.5 साल में मईशत मुस्तहकम हुई है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी लाई गई। तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते, टैक्स की शरह बढ़ानी होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मानता हूँ कि SME कर्ज़ों में 41% इजाफा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे कर्ज़ों की अदायगी होगी ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। जल्द शरह सूद में मजीद कमी का ऐलान किया जाएगा और बिजली भी सस्ती की जाएगी।
पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद में मुसलसल इजाफा, हुकूमती ताउन से मुल्की तरक्की, माशी इस्तेहकाम के लिए SIFC की काविशें समरावर। गैलप सर्वे के मुताबिक 4 साल बाद पाकिस्तान तारीख की तेज तरीन रफ्तार से मुस्तहकम माशी बहाली की जानिब गामजन। 61% अफराद ने कारोबारी कारकर्दगी को अच्छी या फिर इंतहाई अच्छी करार दे दिया। मुस्तकबिल में भी कारोबारी हालात बेहतर होने की तवक्को। पिछली सहमाही की निस्बत रिश्वत की शिकायत 34% से घटकर 15% पर आ गई। मार्का हक की फतह से आज़ादी का जश्न दुबाला हो गया। इस साल आज़ादी की तकरीबात यादगार होने जा रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि शक्करपड़ियाँ पर शानदार तकरीब का एहतमाम होगा। रात 8 से 12 बजे तक कौम यौम आज़ादी का जश्न देखेगी। ये तारीखी मौका पाकिस्तान के इत्तेहाद, अज़्म और हौसले की अलामत है। भारत को इबरतनाक शिकस्त हमारी फोर्सेस ने, हमारी अफवाज ने दी है। जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस जंग के दौरान भी जिस तरीके से पूरी इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, हमें सियासी इख्तलाफात सबको ख़त्म करके पूरी पाकिस्तानी कौम को मिलकर जो है एक मजबूत कौम बनकर हमें इन तमाम चैलेंजेस को मुकाबला करना चाहिए। यौम आज़ादी मार्के हक में कामयाबी का जश्न, जोश और जज्बात इतनी। कराची से थर पार कर खुसूसी थर सफारी ट्रेन कैंट स्टेशन से रवाना। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने तकरीब में केक काटा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारी फौज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो ने दुनिया को मोदी का असल चेहरा दिखा दिया। हमें अपने अख्तलाफात भुलाकर तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करना है। पाकिस्तान एक मुत्तहिद कौम है, ये पैगाम हमें दुनिया को देना है। कराची से खैबर तक सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार, बच्चे बड़े सभी हैं आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयार। शहर शहर रैलियाँ और तकरीबात का इनेकाद, इमारतों और दीगर मकामात को खूबसूरती से सजा दिया गया। बच्चों, नौजवानों और ख़वातीन में ज़बरदस्त जोश व खरोश। इस बार आप जश्न आज़ादी किस तरह से मना रहे हैं, क्या ख़ास तैयारी कर रहे हैं? अपनी वीडियोज़ और तस्वीर बोल्ड न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। जश्न आज़ादी पाकिस्तान की तकरीबात जारी। मसार-ए-कायद पर लेज़र शो का इनेकाद। कायद-ए-आज़म का मज़ार पाकिस्तान के रंग में रंग गया। शो में तारीख़ पाकिस्तान की जद्दोजहद की अक्कासी की गई। तकरीब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी और नासिर हुसैन शाह, कमिश्नर कराची समेत दीगर शरीक हुए। गवर्नर हाउस सिंध में दुनिया की तवील तरीन आतिशबाजी का रिकॉर्ड कायम किया गया। आतिशबाजी 1 घंटा 16 मिनट तक जारी रही। उधर सक्खर में 3000 से ज़्यादा तुलबा ने ह्यूमन नेशनल फ्लैग बनाकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। यौम आज़ादी के मौके पर शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में दिफाई साजो सामान की नुमाइश, अवाम के लिए खुसूसी तकरीबात का एहतमाम। नुमाइश में मार्काए हक के दौरान इस्तेमाल किए गए मुख्तलिफ जंगी हथियार, तैयारे, टैंक्स और दीगर फौजी साजो सामान शामिल। मार्काए हक में नुमाया किरदार अदा करने वाले रडार्स भी नुमाइश का हिस्सा। हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक का सफ़र, शहीदों का खून ही पाकिस्तान की आज़ादी और बका का ज़ामिन है। आज़ाद कश्मीर की गयूर कौम का मार्का हक यौम आज़ादी के मौके पर वतन से मोहब्बत का शानदार इज़हार। कहा कि हम अपनी सरजमीन की सरहदों के अमीन और महाफिज हैं। हमारे लबों पर हमेशा अपने वतन की वफ़ा अज़मत के नग़मे गूंजते हैं। सख्त मौसम हो या फिर मुश्किलात के तूफ़ान, हमारे हौसले बुलंद, इरादे चट्टान की मानंद है। आज़ादी की ये नेमत कश्मीरियों की कुर्बानी और बेमिसाल वफ़ा की यादगार है।
पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मार्का हक यौम आज़ादी के मौके पर ISPR का नया नगमा जारी। गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने आवाज़ का जादू जगाया। नगमे में वतन के जज्बे, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी के आज़म को खिराज तहसीन पेश किया गया। खून के आखिरी कतरे तक वतन के लिए कुर्बानियाँ देने का आज़म दोहराया गया। नगमे में कौम की बहादुरी और शहदा की कुर्बानियों की शानदार दास्तान बयान की गई है। के साथ मालूम हुआ है कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए जा रहे हैं और लाखों लोग अब बेरोजगार हैं। That he was not going to close these utility stores. This issue was sent to the committee. The committee was given assurances that there will be no closure of utility stores. We need to be strengthening our utility stores, not downsizing them and not closing them down. रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो सरदारी का नुक्ता एतराज़। यूटिलिटी स्टोर की बंदिश का मामला ऐवान में उठा दिया। कहा कि यूटिलिटी स्टोर बंद ना करने की यकीन दहानी कराई गई थी, अब बंद करने का हुक्म आ चुका। हुकूमत वजाहत करे कि यूटिलिटी स्टोर बंद कर रही है या फिर नहीं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने जवाब दिया कि काबीना की कमेटी बराए राइट साइजिंग ने यूटिलिटी स्टोर की बंदिश का फैसला किया। डेली वेजर मुलाजमीन को फारिग किया गया, जबकि कॉन्ट्रैक्ट और मुस्तकिल मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक दिया जा रहा है। जबकि अब यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं तो करते रहें। आसिफा भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है, हम यूटिलिटी स्टोर बंद नहीं होने देना चाहते। SBCA हुकूमत का सबसे बदनाम इदारा है। SBCA अफसरान के लिए जहन्नुम में भी खास जगह होगी। जस्टिस इकबाल करहोड़ो के गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। KMC और SBCA के हुक्काम पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया। कहा कि आपका काम सिर्फ टेबल के नीचे से पैसे कमाना रह गया है। क्या आप अपना काम अदालती हुक्म के बगैर नहीं कर सकते? अगर कोई मरता है तो मरे, और आप सिर्फ उस वक्त काम करेंगे जब अदालत हुक्म देगी। अदालत ने SBCA को हुक्म दिया है कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। गिलगित में ग्लेशियर पिघलने से तबाही का सिलसिला जारी। हसनाबाद हुंजा में दरियाई और ज़मीनी कटाव से 15 से ज़ायद मकानात तबाह हो गए। तर्जमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक पानी का बहाव बढ़ने से शारा रेशम का मजीद हिस्सा पानी में बह गया। कराकोरम हाईवे जुज़वी तौर पर एक और मकाम पर बंद हो गए। दरियाई और ज़मीनी कटाव की शिद्दत से हसनाबाद के लोगों ने दर्जनों घर खाली कर दिए। अजीम सूफी बुजुर्ग दाता अली हजवेरी के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। नाइब वज़ीर आज़म इसाक डार की हाजिरी, चादर चढ़ाई, फातिहा ख़ानी की गई। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। उसकी तकरीबात 15 अगस्त तक जारी रहेंगी। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 34 साल के बाद वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी। ट्रिनिडाड में तीसरे और फैसला कुन मैच में कैरेबियन टीम ने पाकिस्तान को 202 रन से हरा दिया। नाकिस मनसूबाबंदी और औसत दर्जे की कारकर्दगी ले डूबी। ग्रीन शर्ट्स 295 रन के ताकुब में सिर्फ 92 रन पर ढेर हो गए। जैडन सेल्स ने 18 रन के एवज 6 विकेटें उड़ाईं। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और कप्तान मोहम्मद रिजवान खाता ही ना खोल सके। वेस्ट इंडीज़ ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 294 रन जड़े। कप्तान शाय होप ने नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी स्कोर की। आखिरी 10 ओवर में वेस्ट इंडीज़ से इंडियन टीम ने अहम मैच से दूर ले गई। शिकस्त पर कप्तान मोहम्मद रिजवान की सफाइयाँ। कहा कि शाय होप ने उम्दा इनिंग खेली। हदफ के ताकुब में 3 विकेटें जल गिरने के बाद संभल ना सके। हमारे पास एक बॉलर कम था। जैडन सेल ने पूरी सीरीज में ही हमें परेशान किए रखा। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड गेम्स स्नूकर के सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद गोल्ड मेडल की दौड़ से बाहर हो गए। चेंगडू में जारी इवेंट के सेमीफाइनल में आसिफ को चीन के जाओ गोडोंग ने 2-0 से हरा दिया। सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद मोहम्मद आसिफ आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेलेंगे। 7वें इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। मलेशिया में जारी इवेंट में तैयबा अशरफ और सुम्बुल फातिमा ने मजमूई तौर पर 6 मेडल हासिल किए। तैयबा अशरफ ने 49 किलोग्राम कैटेगरी में 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए।
सुम्बुल फातिमा ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। मेंस कैटेगरी में उफरान अली ने 2 सोने और 2 चांदी के तमखे सीने पर सजाए। हाफिज नासिर बशीर और नबील खालिद ने भी मेडल्स अपने नाम किए। और पॉप क्वीन नाजिया हसन को बिछड़े 25 बरस बीत गए। बेमिसाल फनकारा ने 15 बरस की उम्र में गुलकारी की दुनिया में कदम रखा। भाई ज़ुहैब हसन के साथ मिलकर पाकिस्तानी मौसीकी में मगरबी अंदाज मुतारिफ कराया। जो गाया कमाल गाया, आलमी शोहरत पाई। पहला एल्बम डिस्को दीवाने 14 ममालिक में रिलीज़ हुआ और सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला एशियन पॉप रिकॉर्ड बन गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।